पूरा टूटा फूटा हुआ। सबसे ज़्यादा समस्या गाड़ी आने का, पानी में तो लोग बहुत सारे गिर भी जाते हैं। हम लोग चंदा इकट्ठा करके वहाँ पर मान के कुछ ईंटा वगैरह गिरा देते हैं। तो सरकारी योजना के तहत मान के चलिए अभी जो पैसा पर काम हो रहा है, तो आपसे मेरा यही आग्रह है कि अपना हिसाब से देख करके कम से कम उसको तत्काल सरकारी फंड से उसको बढ़िया करवा दिया जाए। उसके बाद कोशिश करेंगे हम लोग जहाँ तक होगा वहाँ तक जा कर के मान के चलिए कि कम से कम पिच हो जाए, ताकि शेखपुर की जनता को सुविधा। ये सबसे बड़ी समस्या शेखपुर की यही है। जनता को और आपसे ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे, यही कहेंगे सबसे पहले रोड का जो काम है वो होना बहुत ही जरूरी है। सर, हर वार्ड में अभिनंदन समारोह हो रहा है और आपको बुला के लोग सम्मानित कर रहे हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अपनों का स्नेह और प्यार जब मिलता है तो आदमी अभिभूत हो जाता है और कहने के लिए कोई शब्द नहीं बचता है जो क्या कैसा लग रहा है। जी। जनता जो उम्मीद रखी है सर आप पे, जो उस पर कितना खरा उतरेंगे सर आप? हमारा पूरा प्रयास होगा जो हम 100% यानी 100% खरा उतरें। और मार्किंग तो उन्हीं को करना है। हमारे प्रत्येक वर्ष के वित्तीय वर्ष के बाद हम जो आम सभा करेंगे, जो समीक्षा करेंगे, उसमें मार्किंग तो उन्हीं को करना है जो हाँ हमारे मुखिया कितने % खरे उतरे, कितने % नहीं उतरे। जी। पंचायत के लिए सर किस तरह की सोच रखे हैं आप? देखिए, हम इस चुनाव में एक अभियान चलाया था, एक बुनियाद रखा था जाति मुक्त समाज का, जिसमें जाति के लिए कोई स्थान नहीं है, और उसमें हम लगभग सफल रहे। और हमारे यहाँ विकासवाद एक जाति है, विकासवाद एक मुद्दा है। हमारे पंचायत में मुख्य सड़क है, मुख्य समस्या है नाला, सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा। इन तमाम बातों के खात्मा के लिए हम लोग सभी लोग मिलजुल करके प्रयास करेंगे और सड़क से और विधानसभा तक की लड़ाई लड़ेंगे साथ मिलके। और हमको पूर्ण विश्वास है जो स्नेह, जो प्यार, जो दुलार हमको अपने ग्रामवासियों से मिला है, उसके दम पर हम विकास को चरम पर ले जाएंगे और पूर्णतः विकसित बनाएंगे। जनता से कितनी उम्मीद है, कितना समर्थन मिलेगा आपको? आपने भी इस चुनाव में देखा जो जनता का अपार समर्थन हमको मिला जी। और हमको पूर्ण विश्वास है जो मेरे कार्यकाल के समापन होने पर और ज़्यादा अपार समर्थन हमको उनके द्वारा मिलेगा, इसमें हमको कोई संदेह नहीं। आपके शेखपुर में सैलाब की समस्या, रोड की समस्या, नाले की समस्या चरम सीमा पे है। अभी तत्काल इसके लिए क्या कुछ करेंगे आप? अभी तो चूंकि पानी रोड की हालत बहुत खराब है, तो बरसात से जो टूटा फूटा सड़क है उसकी मरम्मत का काम चल रही है FTR के द्वारा, RDO के द्वारा। बाकी जो भी समस्याएं हैं, प्रभार मिलने के बाद एक आम सभा की जाएगी, उसमें एजेंडा तय किया जाएगा ग्राम वासियों के द्वारा, पंचायत वासियों के द्वारा, जो पहले कौन काम, इसके बाद कौन काम, इसके बाद कौन काम, और ग्राम वासियों की निगरानी में ही विकास रूपी गाड़ी चलेगी। परिचय दे दीजिए। मेरा नाम शशि रंजन उर्फ भूषण सिंह है। मैं वर्तमान मुखिया का प्रतिनिधि हूँ और पूर्व मुखिया यहाँ का रह चुका हूँ। सर, मुखिया जी का अभिनंदन समारोह चल रहा है, आप लोग जगह जगह अभिनंदन कर रहे हैं सर, कैसा लग रहा है? क्या कुछ उम्मीद है सर से आपकी? उम्मीद तो बहुत अधिक है जी। और जिस प्रकार से इनको समर्थन मिला है, इसमें कोई ये नहीं कर सकता है कि किसी खास समुदाय के समर्थन से इनको बहुमत हासिल हुआ है, बल्कि इसमें शेखपुर पंचायत के तमाम तबके के लोगों, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, शिक्षित हो, अशिक्षित हो, सभी लोगों ने अपना विश्वास जाहिर किया। और अनेक प्रतिनिधि के बीच में जो इनको समर्थन मिला, जो इनको वोट का प्रतिशत मिला, वो निश्चित रूप से ये प्रमाणित करता है कि इनके ऊपर यहाँ की जनता, शेखपुर पंचायत की जनता, ऐसा कहा जाए कि 100 में 100% विश्वास करके अपना मत दी है, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। जी। पंचायत की समस्या है जो है उसे दूर करने के लिए लगता है कि सर काम करेंगे। ऐसे पूर्व में पहले तो यहाँ नहीं थे, लेकिन ये एक ऐसे प्रतिनिधि हैं जी, और पूर्व में भी ये मुखिया रह चुके हैं, क्योंकि इनमें साहस है, अदम्य साहस है, और जनता का समर्थन मिले, जनता का सहयोग मिले, तो ये विकास के चरम सीमा तक जा सकते हैं।
चूँकि निर्भयता और एक व्यक्तित्व भी बहुत महत्वपूर्ण मायने रखता है। केवल अधिकार होना ही महत्वपूर्ण नहीं जी। है, बल्कि व्यक्तित्व भी बहुत जरूरी होता है। तो हम समझते हैं कि दो चीज़, अधिकार तो मिला ही, आम जनता का सहयोग और समर्थन मिला ही, साथ ही साथ इनका व्यक्तित्व ही ऐसा है कि ये किसी भी विकास के कार्य में ये पीछे नहीं होंगे। और हम उम्मीद करते हैं कि जो शेखपुर ढाब, विशेष रूप से शेखपुर पंचायत का ही एक पार्ट है शेखपुर ढाब, और मैं व्यक्तिगत रूप से ये कहना चाहूँगा कि ये शेखपुर ढाब की जो सबसे बड़ी समस्या है वो आपदा के समय में, जैसे बाढ़ आती है, और बाढ़ के समय में जो यहाँ की जनता को समस्या झेलनी पड़ती है, उस पर सभी समस्याओं में सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, ताकि बाढ़ के समय में किसी व्यक्ति को किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हो। विशेष रूप से शेखपुर ढाब के लिए, वैसे पंचायत के सभी लोगों के लिए समानता समरसना रखना बहुत ज़रूरी होता है। और हम समझते हैं कि अवस्था विशेष और परिस्थिति विशेष के अनुसार से प्रशासनिक कार्रवाई भी होती है। तो इसमें आपदा के समय में, विशेष रूप से बाढ़ के समय में विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है, जैसे नाव की व्यवस्था, लोगों की पानी की व्यवस्था, या आवागमन की सुविधा, या चिकित्सा की सुविधा। ऐसी हम उम्मीद करते हैं कि इस तरह की समस्या विशेष रूप से नहीं आए, लेकिन आपदा के समय में बीमारी है, किसी घर में हो सकती है, तो ऐसी परिस्थिति में कुछ अपने स्तर से, पंचायत के स्तर से ऐसी व्यवस्था हो ताकि किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो कमज़ोर से कमज़ोर हो या वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी हो, किसी को कोई तकलीफ नहीं हो और आसानी से उनकी समस्या का समाधान हो जाए। परिचय दे दीजिए। दूसरा, मेरे तरफ से ये कहना होगा कि इन्होंने पहले भी बताया कि कई समस्याएं तो अनगिनत होती है, लेकिन 2-3-4 समस्या के अलावा एक मेरे तरफ से जो समस्या है, विशेष रूप से शेखपुर ढाब के लिए, जैसे इन्होंने कहा शिक्षा की। एक मिनट सर, अब इसका नाम आपके द्वारा यह कहा जाए शेखपुर पश्चिमी। हाँ, शेखपुर पश्चिमी। तो शिक्षा जरूरी है, स्वास्थ्य जरूरी है, साथ ही साथ विशेष रूप से यहाँ शेखपुर पश्चिमी के लिए जो एक कंजेनियल इन्वायरमेंट होना चाहिए, कंजेनियल इन्वायरमेंट मतलब स्वच्छ वातावरण, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि ये पंचायत होना बहुत बड़ी बात नहीं होती है, आदर्श पंचायत होना बहुत बड़ी बात होती है। और हम एक शब्द में कहना चाहेंगे कि इस पंचायत को आदर्श पंचायत बनाया जाए। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एक भीष्म पितामह की तरह हमारे अभिभावक, भूतपूर्व मुखिया और कांग्रेस के जिला समिति उमाशंकर बाबू, जिन्होंने अभी तक एक वर्तमान मुखिया के रूप में विशेष रूप से हम लोगों को सहायता देते आए हैं, और इनका भी मार्गदर्शन मिलता रहता है। और ये भी अनन्य में से एक हैं हमारे भूषण बाबू के। और सबसे पहले इनकी पत्नी जो विजयी घोषित हुई है, इस मिलन समारोह में, ये समारोह का उद्घाटन तो शुरू हुआ लेकिन मुझे मौका नहीं मिला। सबसे पहले मैं उनको और ये यहाँ उपस्थित हमारे बुजुर्ग उमाशंकर बाबू, भूषण बाबू, मेरे प्रिय मित्रों एवं सहपाठियों, इन लोगों को शेखपुर पंचायत की ओर से, पश्चिमी पंचायत की ओर से हम हार्दिक धन्यवाद और अभिनंदन करते हैं। और उम्मीद करते हैं कि जैसे गाना है, अगर तुम साथ देने का वादा करो, मैं वही नगमस्त में लुटाता रहूं। मैं नागेंद्र सिंह, निजी शिक्षक और निदेशक न्यू बिहार सेंट्रल स्कूल शेखपुर ढाब। सर, एक सवाल और है सर, आपके पंचायत के लोग जो हैं वो आदर्श पंचायत का सपना देख रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे इस बारे में सर? हमारा पूर्ण प्रयास होगा जी, तो हम सभी साथियों के सहयोग से, हम सभी ग्रामवासियों के सहयोग से इस पंचायत को आदर्श पंचायत बनाएं, और हमको पूर्ण विश्वास है जिसमें हम सफल होंगे। मैं शेखपुर पश्चिमी की तरफ से अभी वर्तमान मुखिया भूषण जी से यह आग्रह करूंगा कि मेरी जो शेखपुर पश्चिमी की सबसे बड़ी समस्या है, मेरे नज़र में वो जो रोड है अपार्टमेंट से आगे जो पश्चिम की ओर अमर सिंह स्थान की ओर जाती है, उसको बनाने का हर संभव प्रयास करें। इसके लिए मैं मुखिया से विशेष आग्रह करता हूँ, पूरी जनता की तरफ से आग्रह करता हूँ कि सबसे बड़ी समस्या को वो निजात दिलाएं। इसके लिए मुखिया जी क्या कहेंगे, इनसे आप पूछ। अभी शशि भूषण जी आपके पंचायत के मुखिया चुने गए हैं, क्या लगता है आपको, क्या उम्मीद है इनसे? हमको पूरी उम्मीद है, क्योंकि इनके जैसा मुखिया अभी तक तो मैंने नहीं देखा है। लगता है कि इस बार मेरे पंचायत का विकास होगा और हर संभव प्रयास मेरा भी योगदान रहेगा इसमें कि जहां से
संभव हो मैं इनके साथ रहूं, इनका योगदान दे सकूं। क्या नाम हुआ? मेरा नाम विजय कुमार। क्या आप कुछ कहेंगे आज के समारोह के बारे में? जी, मैं यही कहूँगा कि ये पंचायत शेखपुर पंचायत मुखिया जी ने नामकरण बड़ा अच्छा किया है कि पश्चिमी शेखपुर, इसमें जो टाइम लगे लेकिन यह पंचायत तो शेखपुर ही है। और वास्तव में इसका अभी तक मजबूत किसी व्यक्ति को 5 साल पर 1 से 5 तक मिला, उसके बाद कोई प्रतिनिधित्व काम करने वाला आदमी नहीं आया। भूषण जी आए हैं और मैं समझता हूँ कि यहाँ के लोगों को जो आकांक्षा है उसकी पूराई करेंगे उसको, और जो काम होना होगा वो तो होगा ही। लेकिन मैं भूषण जी से एक आग्रह करूँगा, क्योंकि हम लोग सास मुखिया ही बहुत पहले रह चुके हैं, और जो भी काम हो कम से कम क्या पंचायत बनावेंगे आदर्श नहीं, भ्रष्टाचार मुक्त पंचायत बनावें, यही इनके लिए सबसे बड़ी बात होगी। क्योंकि आज के पंचायत में हमने 70 से राजनीति किया तो 2001 में लोगों ने मुखिया बनाया, 70 से 1 माने 30 वर्ष हुआ। और आज कुछ लोग आए हैं उम्मीदवार, ऐसे भी हमारे यहाँ पूछना पड़ता है कि बउआ आप के हैं, कहाँ घर हुआ, बाबूजी का नाम क्या है। उनको कोई अधिकार समाज में राजनीति में आने का नहीं है, कि उन्होंने एक दिन भी किसी पब्लिक का कोई काम नहीं किया, और आज मुखिया बनने चले आए, प्रतिनिधि बन गए। तो अब के प्रतिनिधि इस बार जो आए हैं, बड़ा कटु अनुभव हमको है कि वो पैसा कमाने के लिए आए हैं, सेवा भावना से नहीं आए। कितनी उम्मीद लग रही है मुखिया जी से आपको? क्या मुखिया जी से तो बहुत उम्मीद लग रही है, वो करेंगे, क्योंकि मेरे साथ से 5 साल काम बहुत पूर्व में कर चुके हैं और एकदम नया थे। उस समय कुछ गड़बड़ भी कर सकते थे जो इन्होंने नहीं किया, और इस बार हम समझते हैं निश्चित रूप से मुझे आशा है कि पंचायत का काम ठीक ठाक करेंगे। परिचय दे। उमा शंकर सिंह नाम हुआ, पूर्व मुखिया शाहबाजपुर। ऐसे हम उपाध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी में भी मुजफ्फरपुर हैं।